नमस्कार, मैं हूं मृदुल गुप्ता और आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। The information shared in this video is general awareness and educational purposes only. The anchor is not a medical professional. Always consult a qualified doctor or healthcare provider for diagnosis, treatment or medical advice related to dengue or any other health condition. इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से है। एंकर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है। कृपया हमेशा योग्य डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डेंगू या किसी भी अन्य हेल्थ कंडीशन के लिए सलाह लें, जांच कराएं और इलाज के लिए संपर्क करें। बदलते मौसम के साथ बुखार आम बात है, लेकिन क्या ये वायरल है या डेंगू या फिर चिकनगुनिया? तीनों बुखार दिखने में मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन इनके लक्षण, कारण और इलाज तीनों अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे पहचानी जाए और जब तक डॉक्टर से ना मिले तब तक घर पर क्या क्या ध्यान रखें। वायरल फीवर कैसे होता है और लक्षण क्या क्या हैं? वायरल फीवर आमतौर पर एक वायरस के संक्रमण से होता है। ये फैलता है संक्रमित व्यक्ति की छींक, खांसी या सतहों को छूने पर और आमतौर पर बारिश के मौसम पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब चलिए समझते हैं कि फीवर में आमतौर पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। वायरल फीवर में बुखार 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। गले में खराश होती है, हल्का सरदर्द होता है, किसी भी चीज को गुटकने में या खाने में आपको गले में दर्द हो सकता है, थकान होती है, शरीर में हल्का दर्द रह सकता है, कभी कभी खांसी या सर्दी भी होती है। यह 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन आराम बेहद जरूरी होता है। वायरल फीवर के बाद अब हम बात करते हैं डेंगू की, जो मच्छर के काटने से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है और जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। हेल्थ मंत्रा पर हमने डेंगू के लिए और वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं और डेंगू को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ हम आपको एक संक्षिप्त में बताते हैं कि डेंगू कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं। डेंगू फैलता है एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से, जो साफ पानी में पनपता है। कूलर, टायर, ट्यूब, गमले या खुले में रखे हुए ड्रम या बाल्टी, इनमें बारिश का पानी या साफ पानी जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर अपने अंडे देते हैं और डेंगू को अपना घर बना लेते हैं। अब जान लेते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं, ताकि समय रहते इलाज किया जा सके। डेंगू में बुखार तेज होता है, यह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। आंखों के पीछे दर्द होता है, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, उल्टी होती है, भूख लगना कम हो जाती है और त्वचा पर कभी कभी रैशेस आ जाते हैं और सबसे जरूरी प्लेटलेट काउंट का गिरना शुरू हो जाता है। डेंगू में सही समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात गंभीर हो सकते हैं। इसके लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डेंगू के बाद अब हम बढ़ते हैं चिकनगुनिया की तरफ, जो एक और मच्छर जनित बीमारी है, लेकिन इसमें दर्द का स्तर कई गुना ज्यादा होता है। चिकनगुनिया कैसे होता है और क्या लक्षण हैं? चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन इसमें वायरस अलग होता है और सबसे ज्यादा असर हमारे जोड़ों पर पड़ता है। अब जानते हैं कि चिकनगुनिया में शरीर कैसे रिएक्ट करता है। अचानक तेज बुखार आता है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, जोड़ों में सूजन और जकड़न आ जाती है, सिर दर्द होता है, थकान होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और कभी कभी त्वचा पर रैशेस आ जाते हैं। अब जब हम तीनों बीमारियों के लक्षण और कारण जान चुके हैं, तो एक आसान सी तुलना कर लेते हैं कि आप फर्क साफ साफ समझ सकें। वायरल वर्सेस डेंगू वर्सेस चिकनगुनिया में वायरल में छींक, खांसी, सर्दी, जुकाम आम बात है। वायरल में बुखार 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, सर दर्द हल्का होता है, जोड़ों में दर्द हल्का होता है। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू में बुखार 104 डिग्री तक जा सकता है, आंखों के पीछे तेज दर्द होता है और शरीर में भी तेज दर्द होता है। चिकनगुनिया यह भी मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है, पर इसका वायरस अलग होता है। चिकनगुनिया में बुखार 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है। वायरल फीवर में बॉडी पर रैशेस होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कम होते हैं। डेंगू पर रैशेस होना आम बात है। चिकनगुनिया में रैशेस या तो नहीं होते या कभी कभार किसी किसी में देखे जा सकते हैं। वायरल में प्लेटलेट नहीं गिरती हैं, पर डेंगू में प्लेटलेट का गिरना आम बात है और डेंगू की पहचान ही प्लेटलेट के काउंट के कम होने से होती है। चिकनगुनिया में प्लेटलेट नहीं गिरती हैं। वायरल फीवर का रिकवरी टाइम 3 से 5 दिन का होता है।
डेंगू का रिकवरी टाइम 7 से 10 दिन का होता है, लेकिन अगर ये गंभीर हो जाए तो इसमें 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। चिकनगुनिया कई हफ्ते या महीनों तक भी आपके जोड़ों में दर्द दे सकता है। अब सवाल उठता है कि जब तक डॉक्टर से ना मिले तब तक हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक केयर टिप्स की। बेसिक केयर टिप्स की शुरुआत देखभाल से होती है। शरीर को पूरा आराम दें। बुखार में शरीर को आराम देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फ्लूइड लेते रहें, जैसे ORS, नारियल पानी या नींबू पानी। बुखार में डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन ना होने दें। बुखार में पैरासीटामोल लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। हेल्थ मंत्रा बार बार आपको यही बोलता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना सेल्फ मेडिकेशन कभी ना लें, और किसी भी सर्च इंजन से ढूंढकर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर दवाइयां बिल्कुल ना लें। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं डेंगू में खतरनाक हो सकती हैं। खाने में हल्का और आसानी से पचने वाला खाना लें, जैसे कि खिचड़ी, फल, सूप आदि। पपीते के पत्ते या घरेलू उपचार पर पूरी तरह से भरोसा ना करें, क्योंकि इनका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। 3 दिन से ज्यादा बुखार अगर रहता है और प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इन टिप्स का मकसद सिर्फ शुरुआती देखभाल है। इलाज और डॉक्टर से मिलना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि वायरल डेंगू और चिकनगुनिया कैसे होता है, कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है, कब डॉक्टर के पास जाना होता है। सही जानकारी सही समय पर, यही असली दवा है। मैं हूं मृदुल गुप्ता। मिलते हैं फिर एक और हेल्थ अपडेट के साथ, सिर्फ हेल्थ मंत्रा पर। हेल्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि सेहत से जुड़ी हर बात आप तक और आपके प्रियजनों तक समय पर पहुंच सके। The information shared in this video is general awareness and educational purposes only. The anchor is not a medical professional. Always consult a qualified doctor or healthcare provider for diagnosis, treatment or medical advice related to dengue or any other health condition. इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से है। एंकर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है। कृपया हमेशा योग्य डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डेंगू या किसी भी अन्य हेल्थ कंडीशन के लिए सलाह लें, जांच कराएं और इलाज के लिए संपर्क करें। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।